देखो, अपनी मान्यता इतनी जोर की होनी चाहिए कि किसी की सलाह नहीं काम करनी चाहिए। अगर मान्यता में सलाह की ज़रूरत है तो अभी माना ही नहीं। बस हम यही उत्तर देंगे कि अपनी मान्यता इतनी जोर की होनी चाहिए कि किसी की सलाह की गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए। पार्वती जी के पास जाकर सप्तऋषि सलाह देते हैं कि महादेव क्या है उनके पास, चिता की भस्म लगाते हैं ये वो, आओ हम तुम्हें सुंदर दूल्हा दिलाते हैं वैकुंठनाथ। पार्वती जी ने जानते हो क्या कहा? माना आपकी बात, महादेव अवगुण भवन माना, और विष्णु सकल गुण धाम, पर जाकर मन जेहि सन रमे, ते ही सब कोटि जन्म लग रगर हमारी, बरऊं शंभुनता राहु कुमारी। सप्तऋषियों, तुम एक जन्म, करोड़ बार जन्म लूंगी, हर बार महादेव जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या करूंगी, नहीं तो कुमारी रहूंगी, किसी का वर्ण नहीं करूंगी। अपनी मान्यता जब इस कोटि की हो, तब मान लिया है आपने गुरु। और अगर ये हो कि किसी ने कह दिया और आपके हृदय में डगमगाहट आ गई, तो आवश्यकता अभी गुरु बनाने की है, क्योंकि अभी माना नहीं आपने। मान लो तो कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ गुरु ना हो। अखंड मंडलाकारं व्याप्तम, फिर राधा श्याम सुंदर तो गुरु के गुरु ही है। समस्त गुरुओं के गुरु तो वही हैं, उन्हीं से तो ज्ञान का प्रचार प्रसार होता है। पर हृदय से मान लो, देखो ये आपके हृदय की बात है। हृदय से मान लो और आपको ये लग रहा है कि वो हमको डाँटते भी हैं, वो हमको दुलार भी करते हैं, वो हमें समझाते हैं, तो ना ये किसी से कहने की ज़रूरत है और ना ये किसी से पूछने की ज़रूरत है। और अगर ना ये संशय है, तो फिर आगे बढ़ो। अभी तुम्हारा खेल ठीक नहीं है। ये अपने अंदर देखो, ये अपने अंदर देखो। यहाँ किसी की सलाह की ज़रूरत नहीं होती, भाव का देश है ना, भाव से मानने की ज़रूरत होती है। हमने मान लिया, अब किसी के प्रश्न और उत्तर की ज़रूरत उस मान्यता पे नहीं है। वो हमारी मान्यता है, हमारे गुरुदेव, हमारे प्राण प्रीतम। अब देखो आगे आपको क्या अनुभव होता है। बस ये बात समझना है, अगर नहीं समझ में आ रही, तो फिर समझ के लिए आगे प्रक्रिया है। चाहे शिव विरंच सम होई, गुरु बिनु भवनिधि तरह न कोई। राधा श्याम सुंदर तुम्हें आँख दिखा के डाँट नहीं सकते और यहाँ कदम नहीं बढ़ा सकते तुम। अगर बढ़ा दिए तो समाज में तुम्हें दंड देंगे और मानसिक भी दंड देंगे। चल मन से तू सोच भला गंदा, सोच, देखते हैं तेरी ताकत कैसे सोचता है तू। अब राधा बाबा एक बार विनोद में एक बोले थे कि पागल कुत्ता देखा है? जिसके पीछे पड़ जाए तो बस पड़ ही जाए। तो बोले जो सिद्ध साधु होते ना, हाँ, पीछे पड़ जाए फिर तुम्हारा कल्याण करे कि छोड़ेंगे अमोघस्य। अब राधा श्याम सुंदर कभी डांटे तो हमें बताना आके। अगर कभी राधा श्याम सुंदर ऐसा कहे, इसमें नमक क्यों ज्यादा डाल दिया? ऐसे भोग लगाया जाता है। इधर भी छू लिया हाथ, उधर भी छू लिया हाथ। कैसे? अपरस में भोग लगाया जाता है, ऐसे बनाया जाता है। ये तो राधा श्याम सुंदर की कोई दासी बताएगी आपको। श्याम सुंदर के मन में क्या चल रहा है, किशोरी जी के मन में क्या चल रहा है, दोनों को क्या प्रिय लगता है, ये तो दासी बताएगी। और जो दासी बता रही है, वही हमारी उदासी दूर करेगी, इसलिए गुरु है। समझ में आ रहा है कि नहीं? मन मन की रुचि जान नेह विधि अनुसर है। और अगर ऐसा है कि डायरेक्ट श्याम सुंदर से हमारी बात हो रही, बात बन रही, तो फिर हमें तो नहीं लगता कि आगे कुछ सोचना है। और अगर उसमें संशय है, तो बढ़ जाओ, समय बर्बाद मत करो। दोनों बातें आपके सामने, आप अपने अंदर देखो, वो अपनी छाती का विषय है।